लेकिन अब मैं डिमरी साहब के पास जाना चाहूंगा। डिमरी साहब, वहां मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि एक तरीके से ये दूसरी बड़ी वार्निंग है इस इलाके में। क्या इस वार्निंग को वहां के लोग, खासतौर से पॉलिसी मेकर्स और जिनके हाथों में चीजें, जो नीति नियंत्रक हैं, वो समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है इस विषय में मैं ज़्यादा डिटेल में, टेक्निकल डिटेल में ग्लोफ या क्लाउड बर्स्ट या लैंडस्लाइड में नहीं जाऊंगा। मुझे पिछले कई सालों से इस विषय में बात करते हुए हो गया है और ये कहीं पे जो हमारे शोध छप रहे हैं उसको कहीं पॉलिसी प्लानिंग में आने की आवश्यकता है। वो पॉलिसी गवर्नेंस और पॉलिसी प्लानिंग के फ्रेमवर्क में जब तक उसको लिया नहीं जाएगा, इस सब की घटनाएं हमेशा होती रहेंगी। और ये आप तो 2013 की बात कर रहे हैं, 86 के दशक में उत्तरकाशी में पूरा पहाड़ नीचे गिर गया था। 1977 में गढ़वाल में बिरही आपदा के फोकलोर सॉन्ग्स बने हुए हैं। तो कहीं ये लगता है कि हम लोग जो चीज़ें ये हो रही हैं बार बार, उसको हम उसके पॉलिसी फ्रेमवर्क और गवर्नेंस में नहीं ला रहे हैं। हमने रिसर्च की है अभी, उसमें ये देखा है उत्तराखंड में 59 लेक्स बहुत वनरेबल हैं और आने वाले कुछ समय में कुछ लेक के चांसेस हैं ब्रीच होने की। अभी दिक्कत क्या होती है कि आप इसका पूर्वानुमानन कैसे करें, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आपदा प्रबंधन पोस्ट फैक्टर डिजास्टर के बाद शुरू होता है, लेकिन अगर हमें पहले से ये चीज़ें पता हों और जिस तरह से डेवलपमेंट या उस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसमें हम अडेप्टेशन को कैसे लाएं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण 1.5 डिग्री वार्मिंग, 2 डिग्री वार्मिंग, हायर एलिवेशन ऑफ हिमालय इज वार्मिंग फास्टर देन लोअर एलिवेशन। व्हेन हायर हिमालय जो जल्दी से गर्म हो रहा है, ऊपर हिमालय में तो स्नो लाइन आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो बातें शोध में सामने आ रही हैं उनका पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। डिमरी साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, आपसे अभी और भी कई अहम बातें जाननी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।